तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्टर पेट स्टोर की मांगा के चैप्टर नंबर 11 में। मांगा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूपिंग सभी ट्रेनिंग लोकेशन को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे लिटिल स्केलेटन को कहाँ पर ले जाकर ट्रेनिंग करना चाहिए। फिर वो कहता है कि लिटिल स्केलेटन के लिए ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी लोकेशन मुझे पता है कौन सी है, वो चाओस नेक्रोनोमिकन है। इसके बाद में वो लिटिल स्केलेटन और थंडर माउस को लेकर चाओस नेक्रोनोमिकन ट्रेनिंग लोकेशन में एंटर कर लेता है। अंदर जाने पर इन सभी को अपने आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लडी ऑरा महसूस होता है, जिसकी वजह से इनको अपनी पावर दबी हुई सी लगती है। यहाँ पर चारों तरफ हड्डियां और लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें से बहुत ज्यादा बदबूदार गंध आ रही थी। अगले सीन में हमें सूपिंग के पीछे एक बहुत बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर दिखता है, जो कि लिटिल स्केलेटन को अपने पैर से दबाकर मार डालता है। यह देखकर सूपिंग लिटिल स्केलेटन को रिवाइव कर देता है और थंडर माउस को फाइट करने के लिए आगे भेजता है। थंडर माउस अपने सिर से उस बड़े मॉन्स्टर के डंडे को ब्लॉक कर देता है और सूपिंग को बचा लेता है। इसके बाद में सिस्टम सूपिंग को बताता है कि ये मॉन्स्टर एक डिमन कैटेगरी वाला जायंट स्केलेटन है, पर इसकी बैटल पावर सिर्फ लेवल 5 की है। अगले सीन में वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है और लिटिल स्केलेटन को फिर से मार देता है, पर थंडर माउस अपनी स्पीड से उससे बच जाता है और उसके सामने चला जाता है। इससे सूपिंग चिल्लाते हुए लिटिल स्केलेटन को रिवाइव कर देता है और थंडर माउस को थंडर ब्रेक एबिलिटी का यूज करने को कहता है। थंडर माउस के थंडर ब्रेक एबिलिटी से इस मॉन्स्टर का एक हाथ कट जाता है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। उसके इतने जोर से चिल्लाने से थंडर माउस घायल हो जाता है और मारा जाता है। सिस्टम सूपिंग को बताता है कि थंडर माउस के ऑर्गन बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे, इसलिए वो मारा गया है। अगले सीन में वो मॉन्स्टर अपनी पावर का यूज करता है और बगल में जो हड्डियां पड़ी थी उनसे अपने नए हाथ को बनाने लगता है। जब वो ऐसा करता है तो उसके सिर पे लगा हुआ रेड स्टोन चमकने लगता है। सूपिंग इसे देखकर कहता है कि लगता है कि वो रेड स्टोन इसकी रिकवरी स्पीड को बढ़ाता है, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर है। और वो लिटिल स्केलेटन और थंडर माउस को फिर से रिवाइव कर देता है। जब वो दोनों रिवाइव होते हैं तो डरते हुए सूपिंग के पैर को पकड़ लेते हैं। उनको डरता हुआ देखकर सूपिंग अपनी वारपेट ट्रेनिंग स्किल बुक को बाहर निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है। सिस्टम सूपिंग को बताता है कि आपने लेवल 1 की किलिंग इंटेंट स्किल को मास्टर कर लिया है। दूसरी तरफ से वो जाइंट मॉन्स्टर रोर करते हुए इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। सूपिंग भी अपनी लेवल 1 की किलिंग इंटेंट बूस्टर को एक्टिवेट कर देता है। उसके इफेक्ट से थंडर माउस और लिटिल स्केलेटन डरना बंद कर देते हैं और गुस्से में उस जाइंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर अब वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए वो सूपिंग के साथ इन दोनों को बहुत बार मार देता है। सूपिंग रिवाइव होते हुए सोचता है कि इस मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, मुझे इसके वीक स्पॉट को ढूंढना होगा। इसके बाद में थंडर माउस अपनी थंडर आफ्टर इमेज स्किल का यूज करके इस मॉन्स्टर के पास में जाता है और पास में जाकर अपनी थंडर ब्रेक एबिलिटी से इसके ऊपर अटैक करता है। सूपिंग थंडर माउस से कहता है कि अपनी पावर से उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करो और उसकी कर्विकल स्पाइन के ऊपर डैमेज करो। और लिटिल स्केलेटन को कहता है कि जब उस मॉन्स्टर का स्टोन नीचे गिरेगा तो उसके रेड स्टोन को पकड़ लेना। थंडर माउस सूपिंग की बात सुनकर उस मॉन्स्टर के स्पाइन को तोड़ते हुए उसकी गर्दन को उड़ा देता है और उस मॉन्स्टर का रेड स्टोन नीचे गिरने लगता है। ये देखकर लिटिल स्केलेटन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो इसके हाथ में नहीं आता है और जैसे ही वो स्टोन इसके सिर पे लगता है वहां पर उसे चोट लग जाती है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि थंडर माउस ने जाइंट स्केलेटन को मार दिया है और इसलिए अब उसकी बैटल पावर लेवल 3 तक बढ़ गई है। थंडर माउस की थंडर आफ्टर इमेज स्किल मल्टीपल थंडर शैडो इमेज में अपग्रेड हो गई है। सूपिंग ये देखकर कहता है कि थंडर माउस अपनी अब 2 इमेज बना सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ लिटिल स्केलेटन ने उस जाइंट मॉन्स्टर के रेड स्टोन को उठा लिया था और वो उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर सूपिंग कहता है कि लिटिल स्केलेटन क्या कर रहा है। इस पर सिस्टम उसे बताता है कि ये एक तरह की एब्जॉर्प्शन स्किल है जो कि डीमन कैटेगरी वाले बीस्ट के पास में होती है। इससे वो अपनी तरह के बीस्ट के एनर्जी स्टोन को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। कुछ टाइम के बाद में लिटिल स्केलेटन उस एनर्जी स्टोन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। फिर सिस्टम सूपिंग को बताता है कि लिटिल स्केलेटन की बैटल स्ट्रेंथ बढ़ गई है और उसके पास में एक बिगिनर लेवल की सोल्ड स्किल आ गई है। ये देखकर सूपिंग बहुत खुश हो जाता है और लिटिल स्केलेटन को शाबाशी देता है और कहता है कि अब हमें एक भी चीज को वेस्ट नहीं करना है और सभी अच्छी चीजों को हासिल करना है। ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इनको अपने पीछे में एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है और एक खतरनाक सा क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ रहा था। इसे देखकर सूपिंग कहता है कि ये किस तरह का बीस्ट है, पर थंडर माउस और लिटिल स्केलेटन इसे देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर हमें वो डीमन क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि दिखने में किसी लड़की की तरह थी और उसके पीछे बड़े बड़े विंग्स थे और उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से हड्डियों का बना हुआ था।